देश प्रदेश आप देख रहे हैं और यहां पर सबसे पहले बात उत्तराखंड के जोशीमठ की करते हैं। जोशीमठ में आज फिर से दो होटल को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कल ही होटलों को तोड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर खराब मौसम के कारण इसे रोक दिया गया था। कल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे को लेकर एक बैठक भी की थी। फिलहाल खतरनाक घोषित घरों को तोड़ने का काम नहीं हो रहा है। सरकार ने अंतरिम मुआवजे का ऐलान किया है और एक मुश्त मुआवजे को लेकर एक कमेटी गठित की गई है जो अंतिम फैसला करेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 हफ्ते में जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई है। एनडीटीवी इंडिया को इसरो से उपग्रह से मिली तस्वीरों के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जो जमीन है वहां पर वो धंस गई है, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। तो साफ है कि जमीन के धंसने की गति काफी तेज हुई है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं। जोशीमठ में हर साल यहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करते थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक जोशीमठ के ऊपर औली है, जहां पर कल रात बर्फबारी हुई है। जोशीमठ के भी कई इलाकों में कल रात में बर्फबारी हुई है। जो जोशीमठ के सामने पहाड़ है आपको नजर आएगा, इन पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बादल नजर आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। जोशीमठ से बस कुछ किलोमीटर दूर आपको बादल नजर आ रहे होंगे और वहां पर कल से बर्फबारी शुरू हो गई है। और जोशीमठ के ऊपर ये पहाड़ हैं और जैसे जैसे ये पहाड़ों से धीरे धीरे बादल नीचे आएंगे, जोशीमठ में भी बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि लगातार बारिश हुई। कल भी हुई बारिश, परसों भी हुई बारिश, आज सुबह भी बारिश हुई। तो अब स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। बारिश और बर्फबारी से नुकसान क्या है? बारिश और बर्फबारी से नुकसान ये है कि जिन घरों में, जिन 731 घरों में दरारें आई हैं, पानी भरा तो दरारें बढ़ सकती हैं, भू धसाव हो सकता है। अब कल इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी जारी की है, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करी हैं। इसरो हम सब जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से की मदद से जोशीमठ शहर की पिक्चर जारी की है, जिसमें ये सामने समझ में आता है कि धीरे धीरे हर रोज जोशीमठ की जमीन धंस रही है, जोशीमठ के पहाड़ धंस रहे हैं। ये बताया है कि सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसरो ने तस्वीरों में जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भू धसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई है। एनएसआरसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के बीच ये भू धसाव शुरू हो गया है। तो सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उसमें जिन इलाकों को बताया गया है कि जहां पर ज्यादा भू धसाव होने की संभावना है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाएंगे, जिसमें तो नरसिंह मंदिर है। हमारे कैमरा पर्सन ये जूम करेंगे, नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की का कह लीजिए दिल है, क्योंकि बद्रीनाथ कि 6 महीने बद्रीनाथ में इस वक्त बर्फ पड़ती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ भगवान की 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर में उनकी डोली आती है और 6 महीने यही नरसिंह मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो है वो ज्यादा भू धसाव वाला एरिया है। मंदिर के आसपास जो सिंह द्वार इलाका है, जहां आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर दरारें उन्हीं घरों में पड़ी है जो मंदिर के आसपास घर हैं। तो वो एक बहुत हाई लैंड सब्सिडेंस जोन है, जो कि इसरो की सैटेलाइट पिक्चर्स में भी इसरो ने बताया है। और सबसे ज्यादा जो भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है, वो रिकॉर्ड किया गया है जोशीमठ और औली रोड पर। जोशीमठ और औली रोड भी हम दिखाएंगे आपको, जहां पे सबसे ज्यादा भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है। जोशीमठ के ऊपर है औली। अब ये जो सामने, हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे, जो सामने रोड जा रही है ऊपर, जहां वो आपको गाड़ी भी नजर आ रही होगी, ये जोशीमठ औली रोड है। यहां पर सबसे ज्यादा भू धसाव नोटिस किया गया है। और ये जो जोशीमठ औली रोड है लगभग 2180 मीटर की ऊंचाई पर है। और आपको बताते हैं कि 2022 में अप्रैल नवंबर के बीच जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर का
धीमा धसाव दर्ज किया गया है। तो अब आपको बताएं तो एक नरसिंह मंदिर हमने दिखाया जहां सबसे ज्यादा भू धसाव है जो यहाँ पर है, और नरसिंह मंदिर के ऊपर जो जोशीमठ औली रोड है वहां पर बहुत भू धसाव है। अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं जो आर्मी का कैंटोनमेंट है, जहां लगभग 100 बैरकों में दरारें आई हैं। जो आपको ग्रीन कलर की इमारतें नजर आ रही हैं, ये आर्मी का कैंटोनमेंट है। यहां पर भी काफी अधिक भू धसाव है। आर्मी का कैंटोनमेंट जो है वो जोशीमठ औली रोड पर ही स्थित है, तो वहां पर भू धसाव है जिस वजह से वहां से सैनिकों को शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा जोशीमठ शहर हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो भू धसाव वाले जो दो इलाके हैं, एक तो नरसिंह मंदिर जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं अपने कैमरे पे नरसिंह मंदिर के आसपास के इलाके जिसमें सिंहद्वार वगैरह हैं, वहां पर भू धसाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा जोशीमठ औली रोड जिसमें आर्मी का कैंटोनमेंट भी है, वहां पर भी भू धसाव हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और 12 दिनों में ही जो इसरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिनों में ही जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका जो है वो पटियाला हाउस में वो दी गई है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की कस्टडी मांगी है। शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 8A सीट पर पेशाब करने की बात कही है, और लेकिन मेरी सीट 8B थी। बिजनेस क्लास में सीटें जो हैं वो लॉक हो जाती हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। शंकर मिश्रा के वकील ने दावा किया कि पीड़ित महिला ने खुद सीट पर यूरिन किया, उसे हेल्थ प्रॉब्लम थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल शंकर मिश्रा की कस्टडी नहीं दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नए सिरे से पुलिस हिरासत रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट जाने की छूट दी है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, और क्या अपडेट आ रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, जो आरोपी शंकर मिश्रा है उसकी जो पुलिस रिमांड की मांग थी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी और आरोपी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। फिर दिल्ली पुलिस ने इसके बाद जो सेशंस कोर्ट है वहां पर शंकर मिश्रा की 3 दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी लगाई थी और ये कहा कि अभी इस पूरे केस को एस्टेब्लिश करना है। जो इस केस में आई विटनेस हैं उनके सामने बिठाकर शंकर मिश्रा से पूछताछ करनी है। तो इस तरह की बातें कोर्ट में रखी पुलिस ने और कहा कि उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए। इस पर जो आरोपी शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता हैं उन्होंने कहा कि पुलिस के सारे आरोप झूठे हैं। महिला ने अपनी सीट पर खुद यूरिनेट किया था और शंकर मिश्रा तो 8B सीट पर बैठे हुए थे और जो महिला थी वो 8A सीट पर थी। महिला को हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने अपनी सीट पर खुद यूरिनेट किया। और ये भी दावा किया गया कि जो बिजनेस क्लास की सीटें होती हैं उसमें लॉक होता है, कोई भी अपनी मर्जी से अचानक से नहीं निकल सकता, उससे नहीं उठ नहीं सकता है। तो इस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सेशन कोर्ट है उसने जो नए फैक्ट्स आए हैं पुलिस के पास उसके बेसिस पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उस कोर्ट में दोबारा जाने के लिए कहा है और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस को ये छूट है कि वो चाहे तो दोबारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर अपनी पुलिस रिमांड की अर्जी लगा सकती है और उस पर आगे जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रख सकती है। तो फिलहाल सेशन कोर्ट से दिल्ली पुलिस को कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि आरोपी की पुलिस रिमांड नहीं मिल पाई है। अब दिल्ली पुलिस दोबारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएगी और वहां पर दोबारा से आरोपी की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। जी, शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल यहां पर शंकर मिश्रा की कस्टडी जो है वो नहीं दी है और साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नए सिरे से पुलिस हिरासत रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट जाने की छूट दी है।